यस। सो बेटा हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमने ये जो स्मार्ट कूलर जो हमने बनाया हुआ है, उसकी थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग ऐड करते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने उसको मोट कूलर को ऑन ऑफ किया था, मोटर की स्पीड कंट्रोल की थी। अब क्या करेंगे, अब थोड़े से उसमें और एडवांस फीचर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था मोटर, मोटर कूलर स्विच, मोटर स्पीड। और ये बेटा हम किस लिए बना रहे हैं, तीसरी एलईडी क्यों लगाई है, ये हम लगा रहे हैं, ये पंप कंट्रोल, इसको नाम, इसको मैं यहाँ पे सिंबल देता हूँ, वाटर पंप, वाटर पंप कंट्रोल, वाटर पंप कंट्रोल। ठीक है, वाटर पंप कंट्रोल नाम दे दिया है इसे। ठीक है, तो चलो अभी प्रोग्रामिंग इसकी करनी है। यहाँ पे हमने इतना तो बना दिया था, जिसमें हमने 1 2 3 तीन स्पीड्स दी थी, तीन, 1 2 3 1 2 3। देखो ये देखो, यहाँ पे ये बटन दबाया, मैं अभी के लिए इनको ऑफ कर दूँ। यस, ये बेटा ये बटन दबाया हमने, स्टार्ट सिमुलेशन। जब ये ऑन का बटन दबाया तो ये एलईडी ऑन हो गई, ऑफ किया तो ये एलईडी ऑफ हो गई, बरोबर है। उसके बाद मैं 1 बटन दबा रहा हूँ तो ये ब्राइटनेस इसकी, 2 दबा रहा हूँ तो और ब्राइटनेस बढ़ गई, 3 दबा रहा हूँ तो और ब्राइटनेस बढ़ गई। लेकिन बेटा इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक बेटा ये है, इसमें ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे बेटा ये अभी मैंने, ये जो अभी कूलर को बंद किया हुआ है, ये कूलर बंद है, लेकिन इसकी ये मोटर जो है वो घूम ही रही है अभी भी, बरोबर है ना। एलईडी ऑन है मतलब मोटर घूम रही है ना। तो ये तो बेटा ये बंद होना चाहिए ना, बरोबर है। ये देखो वापस से देखो, ये देखो, अब मैंने मोटर को ऑन, कूलर को ऑन नहीं किया है। ये देखो, ये हमने जो नाम दिए हैं यहाँ पे, कूलर स्विच, मोटर, वाटर पंप, बेटा ये जो नाम दिए हैं हमने, अब बेटा फैन जो मोटर होती है, ये बेटा जो मोटर है, ये बेटा मोटर को मैं ऑन कब होगी, ये मोटर ऑन कब होगी, जब मैं कूलर ऑन करूंगा, उसके बाद ही मैं ये बटन दबा सकता हूँ ना। टीवी बेटा आप शुरू करते हो तो बेटा पहले उसे ऑन करते हो या 1 नंबर प्रेस करते हो और टीवी उसको उस पे चालू हो जाता है, पहले ऑन करते हैं। तो यहाँ पे तो गलत हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये मैं 1 दबा रहा हूँ, ये सिमुलेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे ये 1 दबा रहा हूँ, तो ये तो कूलर को बगैर ऑन किए ही एलईडी चालू हो गई, तो ये गलत है ना। गलत है कि नहीं है। यस। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि अगर ये एलईडी हाई हुई है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर ये जो है मैं इसके सामने लिख लेता हूँ, ये मैं इसके सामने लिख लेता हूँ, मोटर नहीं, मोटर नहीं, मोटर नहीं, कूलर, कूलर स्विच, कूलर स्विच, कूलर स्विच। मैं यहाँ लिखता हूं, अगर ये बटन दबा उसके बाद ही सारी प्रोसेस होनी चाहिए। तो मैं इफ x इक्वल्स टू ये बेटा हमने देखा था लास्ट सेशन में कि ये दबाने से बेटा ये नंबर आ रहा है, ये देखो बरोबर है। ये देखो, आप एक बार देखो वापस से, ये 255, जो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी समझ में आएगा कि ये 255 आया कहाँ से, x इक्वल्स टू 255 कहाँ से आया। तो बेटा हमने ये बटन्स की वैल्यू पहले देखी हुई है। ये देखो, ये यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे आप देखोगे, ये बेटा मैं जब ये बटन दबा रहा हूँ, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या आई वैल्यू बेटा, ये 255 वैल्यू आई ना, 255, यस 255 यहाँ पे, यस।
और यहाँ पे ये दूसरा बटन दबाया तो 16575 बरोबर। तो इस तरह से बेटा ये इस तरह से ये वैल्यूज आई हुई है। इस तरह से ये वैल्यू आई है। तो अब हमें ये क्या करना है कि ये जब ये बटन दबे उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो, और ये बटन दब जाए ऑफ का, तो कोई भी बटन दबाओगे तो काम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूं अगर इफ अगर इफ x इक्वल्स टू 255, तो यहाँ पे ये वाला एलईडी ऑन होना चाहिए स्विच का, और उसके बाद सॉरी, और यहाँ पे लिखता हूं वाइल। ये जो वाइल है ये क्या करेगा, ये बेटा अब इस सारे ये सिस्टम के अंदर घूमते रहेगा। अब ये चेक करेगा कि कोई बटन प्रेस है क्या। तो अब मैंने यहाँ पे वाइल वन, बेटा ये वाइल वन का मतलब समझता है किसी को, कोई बता सकता है मुझे? मैंने ये वाइल, मेरी आवाज बेटा आज आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है मेरी? नो सर। चलो ठीक ठीक है बेटा, एक सेकंड मैं ये प्रोग्राम बना दूं। अभी भी बेटा क्लियर नहीं है आवाज? नो सर। नहीं सर। क्लियर है बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। क्लियर, यस क्लियर है, ठीक है बेटा। बेटा देखो इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना ऐसे, तो ये जो आपको मतलब प्रोग्राम चेक करने में बहुत आसानी जाती है। और ये एंड में ये वाला वाइल ब्लॉक क्लोज किया, ये वाइल ब्लॉक क्लोज किया, और ये जो इफ था, ये इफ यहाँ पे, ये इफ ब्लॉक क्लोज किया। अब देखो, अब मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं ये x इक्वल्स टू 255 करूंगा, ये बटन जब प्रेस करूंगा तो ही बाकी के बटन काम करेंगे। अब इसका मतलब देखो, मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ और फिर देखना। ये देखो बेटा, मैं पहले नंबर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, जो कि काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले नंबर का बटन अभी काम नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहला नंबर बटन दबाया, बेटा एलईडी ऑन हो रही है क्या? नो सर। नहीं। ये देखो, मैं 2 दबा रहा हूँ, 3 दबा रहा हूँ, 4 दबा रहा हूँ, कुछ हो रहा है एलईडी के ऊपर? नो सर। अब मैंने ये वाला बटन दबाया, ऑन वाला। अब ये जो कूलर है वो ऑन हो गया, कूलर का सप्लाई ऑन हुआ है, ये जो एलईडी है कूलर का सप्लाई ऑन हुआ है। अब मैं इसको स्पीड कंट्रोल कर रहा हूँ इसकी, ये देखो। नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें एक सिर्फ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यस, एक सेकंड। ये वाला जो कोड है, ये वाला भी बेटा वहां पे वापस से लिखा जाना चाहिए। यस ठीक है। एक और यहाँ पे, बेटा जो मैंने कोड में चेंजेस किए, आपको वो समझ में आए अभी?
चलो पहले आउटपुट ये देखो, मैं 1 दबा रहा हूं, इसे क्लियर किया, मैं बेटा 1 दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, 2 दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, सॉरी। अब मैं बेटा जब ये कूलर को जब ऑन किया, तो ये बेटा ये मोटर ऑन हो गया, ये देखो अभी मोटर ऑन हो गया। अब मैं जब ये 1 दबा रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, एक सेकंड बेटा, प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा। वैसे हम जो बेटा प्रोग्राम बना रहे हैं वो रियल टाइम में प्रोग्राम बना रहे हैं। फाइल 1 रिजल्ट वैल्यू, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला प्रोग्राम अगले सेशन में बनाएंगे, इसके ऊपर मुझे काम करना होगा। मैं आपको जो दूसरा जो टास्क है इसका वो पहले सिखा देता हूँ। यस, अब जो हमने जो टास्क बेटा लिया था हमने, ये जो हमने तीसरी जो एलईडी रखी हुई है इसमें, ये बेटा पंप की, तो उसके लिए हम टास्क बना लेते हैं। पहले एक बार वापस से चेक कर लूं। सब कुछ बरोबर है। अब देखो, अब ये हमें ये जो तीसरी एलईडी है, इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ब्लू रख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर चाहिए होगा, एक रजिस्टर कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इस एलईडी को मैंने कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर किसी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, सपोज मैंने 8 किया हुआ बेटा। इसको अब मुझे एक बात बताओ, इस एलईडी को, ये जो ब्लू कलर की एलईडी है, ये एज अ पंप है, कूलर का पंप है, ये एज अ कूलर का पंप है। तो यहाँ पे आपको इसको, इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी होगी, या इसको और कुछ कनेक्शन करना, मतलब इसके ऊपर और कुछ प्रोग्रामिंग करनी होगी। जैसे इसका मेन पर्पस ये है कि मैं अगर यहाँ पे सपोज 4 दबाता हूँ, तो बेटा ये 1 मिनट चालू रहना चाहिए और 3 मिनट बंद रहना चाहिए। और अगर मैं 5 दबाता हूं, तो ये एलईडी 2 मिनट चालू रहनी चाहिए, 2 मिनट बंद रहनी चाहिए। तो ऐसे बेटा आप कैसे करोगे, कोई बता सकता है मुझे? देखो यहाँ पे जो फिर से रिपीट करेंगे? यस बेटा, ये जो हमारा जो हमें जो ये पानी का जो पंप है, उसको हमें 1 मिनट चालू रखना है और 3 मिनट बंद रखना है। फिर दूसरा बटन जब दबाऊं तो वो 2 मिनट चालू रहे और 2 मिनट बंद रहे। तो बेटा कैसे कर सकते हैं ये? प्रोग्रामिंग करके। कैसे बेटा, कैसे? मैंने ये बेटा सिखाया हुआ है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, आपको आता है, कैसे होगा? सर आपकी आवाज ही अटक अटक आती है। बेटा आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए बेटा ऐसे आ रहे हो। ठीक है, मैं बताऊं आपको। हाँ। देखो बेटा, आपने एलईडी को ऑन ऑफ किया हुआ है, एलईडी को ऑन ऑफ किया है, हाँ। तो बेटा उसमें हाँ एलईडी सर। एलईडी के बीच में आप 1 सेकंड का डिले देते हो, 1 सेकंड का डिले ऑफ के लिए देते हो, ऑन के लिए 1 सेकंड का देते हो। यस सर। तो बेटा अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं ये नंबर देख लेता हूँ, ये 4 पे मुझे क्या आ रहा है। ये देखो, मैंने ये यहाँ पे, अब आप ही देखो, ये 4 नंबर पे क्या आया आपको, आप लिख लो 10455, 10455 और 5 पे देखो क्या आया, -22441। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ, नहीं तो
ये से स्टॉप कर दिया। यहां मैं लिखता हूं, नहीं तो x इक्वल्स टू 10455। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो ये नीले कलर की एलईडी है, कौन सी नंबर पे कनेक्ट की है हमने ये नीले कलर की एलईडी को? पिन नंबर 8 के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, और ये नंबर 8, डायरेक्टली नंबर 8 लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया, 8 कॉमा हाई। कितने कितने टाइम के लिए हाई चाहिए? कितने टाइम के लिए हाई चाहिए? तो मुझे ये हाई चाहिए 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए हाई चाहिए। और कितने टाइम के लिए ये ऑफ चाहिए? तो मुझे 3 सेकंड के लिए मुझे ये ऑफ चाहिए। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे डिजिटल राइट 8 कॉमा लो, और यहाँ पे बेटा 1000 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3000। हो गया? यस बरोबर है। अब उसके बाद 5 के लिए वापस से 4 का हो गया। अब 2 मिनट चालू चाहिए, 2 मिनट बंद चाहिए। 5, तो इसका क्या वैल्यू था 5 का? माइनस 22441, 22441। तो यहाँ पे कितने? 2 मिनट चालू और 2 मिनट बंद। आसान है? यस। अब चलो 6 के लिए भी देख लेते हैं, एक बार 6 के लिए भी देख लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें रखते हैं उसमें रखते हैं 3 मिनट चालू 1 मिनट बंद, मतलब 3 सेकंड चालू 1 सेकंड बंद, बरोबर? यस यस। उसमें मतलब ज्यादा टाइम ऑन रहेगा। 26771, 26771। तो उसमें बेटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इफ x इक्वल्स टू 26775, तो यहाँ पे 3 सेकंड्स के लिए ऑन और ये 1 सेकंड के लिए ऑफ, बरोबर है? और मैं अगर यहाँ आपके लिए, आपको और समझने के लिए मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ अगर लिख दूं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सीरियल मॉनिटर पर लिख लेता हूँ, वाटर 1 सेकंड ऑन, 3 सेकंड ऑफ, बरोबर? बरोबर है? जब चार चार नंबर का बटन दबाऊंगा तो 1 सेकंड चालू 3 सेकंड बंद। फिर जब 5 नंबर का बटन दबाऊंगा तो 2 सेकंड चालू, 2 सेकंड। ओके ओके बेटा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। मैं काम करता हूँ, मैं नेटवर्क 2 मिनट दूँ मुझे सिर्फ, मैं नेटवर्क वापस से चेंज करता हूँ। बेटा अब आवाज क्लियर है? बेटा मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? बेटा अब मेरी वॉइस क्लियर है?
बेटा मेरी बच्चों अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस, चलो बेटा, चलो बट बेटा मैं 5 मिनट में आप हमारे इस सेशन को कंप्लीट करूंगा क्योंकि आपके दूसरे भी सेशंस हैं। ठीक है, तो ये देखो यस बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? है ना, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस। तो यहाँ पे हमने दूसरा बेटा ये जो 5 नंबर का बटन दबाया था, तो इसमें मैं लिख दिया मैंने वाटर 2 सेकेंड ऑन 2 सेकेंड ऑफ। और मैंने जब 6 नंबर का बटन दबाया तो यहाँ लिख लेता हूँ वाटर 3 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ। बरोबर है? अब यस देखो, सर यस, और सिमुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। ये सिमुलेशन कर रहे हैं और ये इस प्रोजेक्ट को हम अगले सेशन में और कंप्लीट करेंगे। ये देखो, ये आपको ये क्लियर किया, ये ऑन किया, तो एलईडी ऑन हो गया। 1, इसका ब्राइटनेस बढ़ा, 2 से और ब्राइटनेस बढ़ गया, 3 से और ब्राइटनेस बढ़ गया। यहाँ तक के तो हमने पहले सेशन में किया था। आज उसके बाद 4 दबाते हैं, तो ये देखो 1 सेकेंड ऑन, अब 3 सेकेंड ऑफ हो जाएगी। ब्लू कलर की एलईडी दिख रही है सबको? यस, यस, 3 सेकेंड के लिए ऑफ हो गई। बरोबर है? अब इसको 5, 2 सेकेंड ऑन और ये 2 सेकेंड ऑफ। बरोबर है? और ये 6 नंबर को जब प्रेस किया तो ये 3 सेकेंड ऑन और 1 सेकेंड ऑफ। ठीक है, तो बेटा इस तरह से ये हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये 0 प्रेस किया तो ये जो एलईडी जो मोटर की स्पीड थी वो 0 हो गई, मोटर स्पीड लेवल 0। तो इस तरह से बेटा ये प्रोजेक्ट हमने आज उसका दूसरा पार्ट कंप्लीट किया। आज हमने ज्यादा कुछ सीखा नहीं, इतना कुछ ज्यादा सीखा नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बेटा इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको मैं रियल टाइम में ये कूलर को कंट्रोल करके दिखाऊंगा कि अभी देखो, अभी इसमें एक और क्वेश्चन है। आप बेटा आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो। आपको इसमें देखो, यहाँ पे एक चीज गलत मैंने की हुई है, यहाँ पे एक चीज मैंने गलत की हुई है। ये देखो, ये जो 4 नंबर की बटन मैंने प्रेस की, तो यहाँ पे 1 सेकेंड ऑन चाहिए, 3 सेकेंड ऑफ चाहिए। 1 सेकेंड ऑन, 3 सेकेंड ऑफ। लेकिन ये तो एक बार होने के बाद तो फिर चालू ही नहीं हो रही है एलईडी। बरोबर है ना? इसका मतलब कि वो इसका मतलब बेटा पंप कैसे चालू होगा? फिर वाटर पंप चालू कैसे होगा? वो तो वाटर पंप जो पानी जो है वो 1 सेकेंड बंद, 1 सेकेंड चालू, 3 सेकेंड बंद, तो वो तो कंटिन्यूअसली वैसा ही होना चाहिए, तभी तो पानी ऊपर आएगा। तो अभी तो बेटा आपने देखो, अभी तक एलईडी चालू हुई है क्या? इसका मतलब ये प्रोजेक्ट वापस से गलत हो गया हमारा। तो इसको बेटा बनाना पड़ेगा। ये देखो बेटा 5 दबा रहा हूं तो ये 2 सेकेंड चालू 2 सेकेंड बंद ये लिख के आ रहा है, लेकिन एलईडी हो रही है क्या? तो बेटा इसको उसको यस, उसको बच्चों उस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से देखो, आपको प्रॉब्लम बेटा समझनी पड़ेगी। आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते थे, मैंने अभी जैसे तो अभी खुद से बता दिया, अगर नहीं पूछते थे तो बेटा आप यहाँ पे भी यस सर करते थे। सही है ना? है ना? चलो ठीक है बेटा, इस वाले प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। मैं ये वाला वीडियो आपको अभी भेज देता हूँ। आप बेटा दोनों वीडियो मिला के, जो पहला वाला वीडियो था और ये वीडियो, बेटा इसमें और क्या कर सकते हैं आप मुझे अपडेट करो। ठीक है? और 6 तारीख को नवंबर 6 को हमने जो प्रोग्राम रखा हुआ है, स्टूडेंट टीच स्टूडेंट्स। ठीक है? आप ही अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे, तो उसके लिए बेटा जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो बेटा मुझे मैसेज कर दे पर्सनली। चलेगा? यस, चलो ठीक यस है बेटा, ठीक। अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, ख्याल रखो बेटा अपना।